ताहियात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) सियाह कानून। इलेक्शन कमीशन ताहियात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के फैसल वावदा की ताहियात नाअहली के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावदा के मामले में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया। केस को मोहतात होकर सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज ने लाहौर हाईकोर्ट से पासपोर्ट वापस हासिल कर लिया। वालिद से मुलाकात के लिए जल्द लंदन रवानगी का इम्कान। मरियम नवाज की जमानत और इसाक डार की वापसी से सवालात उठते हैं। नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू। इमरान खान दुनिया के सबसे बड़े झूठे, मुआशरे में जहर घोल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर मुल्क का नाम बदनाम करने का इल्जाम। बरतानवी जरीदों का इंटरव्यू। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान। मुतासरीन सैलाब को फौरी इस्तेमाल की अशिया फराहम की जाएंगी। पाकिस्तानी रुपए की उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 75 पैसे कमी के बाद 225 रुपए 50 पैसे पर बंद। और कराची में 6 साला बच्ची ने जहानत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। वालिद ने अहलिया को जख्मी करके खुदकुशी की तो कंवल ने चचा को फोन करके मदद के लिए बुलाया। मोबाइल फोन खोलने के लिए मुर्दा वालिद के फिंगरप्रिंट इस्तेमाल किए।